अपोजिशन की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया गया। राबते के बावजूद स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अरकान की हलफ बर्दारी का इंतजाम नहीं किया। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, मखसूस नशस्तों पर मेंबरान की हलफ बर्दारी तक इलेक्शन मुलतवी किया जाता है। इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान की दरख्वास्त में कहा गया था कि हमारे 25 अरकान से अभी तक हलफ नहीं लिया गया, सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जाए। किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। सीम साहब भी टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। ये मानते हैं तो कैदी नंबर क्या है वो नाम मुझे याद नहीं है, उसके डायरेक्शन को मानते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मखसूस नशस्तों वाले अरकान की हलफ बर्दारी न करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अपोजिशन के गैर कानूनी मखसूस नशस्तों वाले अरकान को किसी सूरत हलफ उठाने नहीं देंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा कि ये सीट्स अपोजिशन को दी जा सकती हैं। इन नशस्तों पर समझौता नहीं करेंगे। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक अपने हक के लिए लड़ेंगे। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत की हट दड़मी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक कैदी के टाइगर बने हुए हैं। ये ना कानून को मानते हैं ना आइन को मानते हैं। इलेक्शन कमीशन को KPK के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए। ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है और हम समझते यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। 17 सीटें अपोजिशन की KPK असम्बली में और 17 सीटों पर वो 30 सीटें और मांग रही है। किसी भी जमात को उसकी जीती हुई सीट से ज़्यादा सीट्स नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दो टोक मौक़िफ़। KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की मुखालफत करते हुए कहा कि KP में अपोजिशन की 17 सीट्स हैं और वो 30 सीट्स मांग रहे हैं। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बाकायदा शामिल हुए थे। स्पीकर का ये करार देना कि हम आज़ाद हैं मुनासिब नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर बोले, इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन का कोई फैसला नहीं दिया। जब सारे इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद इलेक्शन कमीशन को हम पर रहम आ जाए। PTI के फैसल जावेद ने कहा कि इंतखाबात मुलतवी करना गैर आईनी है, फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो PTI की भी है। वो भी सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है। नोक झोंक चलती रहेगी, मुल्क को चलने दिया जाए। मखसूस नशस्तों पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नज़रसानी दरख्वास्त तफसीली फैसले के बाद सुनेंगे। मखसूस नशस्तों पर अरकान के हलफ से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की समात में पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आज़म स्वाति के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी करना चाहता है। इंतखाबात मुलतवी करने हैं तो मुल्क भर में किए जाएँ। अदालत ने कहा, पूरे मुल्क में तो मखसूस नशस्तों पर हलफ लिया, यहाँ पर नहीं लिया गया। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान ने भी पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि हलफ ना लेकर स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की, तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि KP में सेनेट इलेक्शन हाउस मुकम्मल ना होने की वजह से मुलतवी किए गए 30 नशस्तों को नज़रअंदाज करके सेनेट का इंतखाब कराना इनकी खिलाफ वर्जी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि KP में सेनेट इलेक्शन होने तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं हो सकेगा। सेनेट की 30 नशस्तों पर इंतखाब के लिए कौमी असम्बली सिंध और पंजाब असम्बली में पोलिंग जारी। 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वोट डाल दिया।
सेनेट में 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों, बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तें पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। आलमी बैंक की पाकिस्तान में आइंदा माली साल से महंगाई में कमी की पेशगोई। 2025 में 15%, 2026 में महंगाई की शरह 11.5% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी बैंक ने रवा माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान जाहिर किया। GDP अगले 3 साल में 3% से कम रहने की पेशगोई की। रिपोर्ट में 2026 तक पाकिस्तान के मालियाती खसारे में कमी की तवक्को भी जाहिर की गई। आलमी बैंक ने रवा माली साल मालियाती खसारा GDP के 8%, जबकि 2026 तक 6.6% रहने का इम्कान जाहिर किया। वर्ल्ड बैंक ने माली साल 2024 में ज़राई तरक्की की शरह नमू 3%, जबकि सनती तरक्की की शरह 1.8% रहने की उम्मीद की। उमर अयूब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर, चैम्बर संभाल लिया। पार्टी MN ने इसकी मुबारकबाद। उमर अयूब ने कहा मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश रहेंगे। इतनी किलिंग्स कहीं और हो जाती हैं तो ऑपरेशन की दुहाइयां देने लगती हैं सियासी जमातें। सब खामोश हैं, लेकिन इस शहर के बच्चे, भले वो गुलशन हदीद के हों या किमाड़ी के हों, औरंगी के हों या कौरंगी के, नाजमाबाद के या गुलशन इकबाल के, उनको मारा जा रहा है चंद हजार रुपए के लिए। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उल्टा यहाँ के शहरियों से चंद हजार रुपए ले रही है, अपनी ईदी मना रही है। क्रिमिनल्स आ गए ईद मनाने के लिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान शहरियों की हलाकत पर MQM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी भड़क उठे। कहा चंद हजार रुपए के लिए शहरियों को मारा जा रहा है, पुलिस रोकने में नाकाम है। पुलिस और क्रिमिनल्स कराची ईद मनाने आए हुए हैं, हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हुकूमत छोड़ देंगे। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है। मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। और सिंध में अमन ओमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। कहा गुज़श्ता 6 माह में हालात और ख़राब हुए। जनवरी फरवरी में क्राइम रेट बढ़ा, जिस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी से कुरंगी जाने वाले पुल पर डाकुओं की शहरियों से लूटमार। शहरियों ने 15 मददगार पर कॉल की। पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद थाना शाह फैसल और थाना शराफी गोट की हदूद के तनाज़े में फंसी रही। गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 1 जाँ बहक 1 जख्मी, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि वारदात लूटमार पर मज़ाहमत है या किसी रंजिश का नतीजा, तफ्तीश जारी है। बाकी का वज़ीर दाखिला का नोटिस। SHO गुलशन मेमार मुअत्तल। उरंगी खलील मार्केट के करीब फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट में शहरी की फायरिंग से 1 डाकू जख्मी, 1 फरार। लाहौर हाईकोर्ट बार ने 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि जजेस के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। अदालती उमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। केस में नैब की जानिब से पेश 10 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड और 5 पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी। अदालत ने आज मजीद गवाहों को तलब कर रखा है। सोशल मीडिया पर झूठे तबसरे करके डॉलर कमाए जाते हैं। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ही सोशल मीडिया पर बिकेगा। क्या हम झूठ फैलाने वालों को जेल भेज दें? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सहाफ़ियों को FIA के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा मेरी एहलिया की फुल कोर्ट मीटिंग में मेरे साथ बैठने की खबर गलत चली। क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहे? अदालत ने 2022 में दायर मीडिया रेगुलेशन दरखास्त वापस लेने की सदा भी मुस्तरद कर दी। पिटीशनर्स की गैर मौजूदगी का भी नोटिस। कहा मीडिया में सेलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, अब ये रिपोर्ट नहीं होगा कि ये 6 दरखास्त गुजार गायब हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन पिटीशन के दरखास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर की तामीर और तरक्की के प्लान की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में शहर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का भी फैसला। लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करने का हुक्म। इजलास में शहर के 9 जोन्स में ड्रेनेज और सीवेज की बहाली और तामीर और मरम्मत का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेनेट इलेक्शन में तमाम 12 नशस्तें जीतने का दावा कहा। जिन्होंने मुकाबला करना था वो बॉयकॉट करके बैठे हैं। फैसल वावड़ा पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। आज पीपल्स पार्टी ने फैसला कि उन्हें वोट देंगे, क्या खास वजह? लीडरशिप के फैसले हैं, वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट दैट। पीपल्स पार्टी ने हिमायत की है, पर हम समझते हैं कि जमहूरियत को आगे लेके चलने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब की रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी को हमेशा तरजीह दी जाती है। ये पॉलिटिकल फैसले लीडरशिप करती है। फैसल वावड़ा साहब के रहे हैं, माजी में कुछ खिदमात रहे हैं, शायद उसको देखते हुए ये इकदाम किया गया। फैसल वावड़ा की अगर बात हुई है क़यादत थी, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में फैसल वावड़ा को वोट देने का फैसला क्यों किया? जियो न्यूज़ ने पीपल्स पार्टी के एमपीएस से इस फैसले की वजह पूछी तो किसी ने इसे फैसल वावड़ा की खिदमात का सिला करार दिया तो किसी ने पार्टी क़यादत का फैसला। घरेलू तशद्दुद की शिकार रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज। बाजू के ऑपरेशन के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वापस आ गई। रिजवाना जनरल अस्पताल में 2 माह से ज़ायद ज़ेर इलाज रही। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद के मुताबिक रिजवाना के दाएं बाजू की सर्जरी हुई है। पसली से हड्डी निकालकर बाजू में डाली गई है, जिसके बायस रिजवाना सेहतयाबी तक झुक नहीं सकेगी। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद में सिविल जज आसिम हफीज़ और उसकी बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद काफ़ी अरसा वो अस्पताल में ज़ेर इलाज रही थी। पंजाब में जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स कायम। खानेवाल, लाहौर और रावलपिंडी में रेस्क्यू फोर्स वेटरनरी एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स और रेस्क्यू गाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेर, चीते और जंगली बिल्लियों की ज़ब्ती से मुताल्लिक़ कानून साजी की हिदायत। सरगोदा ननकाना साहब, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, गुजरावाला और डीजी खान से 11 काले नायाब रीछ बरामद। जिला कश्मीर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में SHO जख्मी। डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस पहुंची। पुलिस और डाकुओं में मुकाबला जारी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी रवाना। हुकूमत सिंध का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने और ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन का कहना है कि गाड़ियों की ट्रांसफर पर दफ्तरी कागजी कार्रवाई फिलहाल जारी रहेगी, जिसे खत्म कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स की बहाली के लिए दायर दरखास्त पर PTI के वकील को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। चेयरमैन इरसा अब्दुल हमीद बेंगल की ज़ेर सदारत इरसा की एडवाइजरी कमेटी का इजलास। 4 सूबों के इरसा मेंबरान इजलास में शरीक। इजलास में खरीफ सीजन के लिए दस्तियाब पानी के तखमीने और सूबों में पानी की तकसीम की मंजूरी दी जाएगी। ये तो 10 दिन में पानी ऐसे ही रहेगा, कोई सुनवाई नहीं है। वोट लेने आ गए थे, सोच रहे हैं कि अल्लाह आलम जाने, कोई ऊपर से फरिश्ता आगे कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हुकूमत से तो हमारे को उम्मीद नहीं लग रही। कराची के इलाके रामस्वामी गार्डन और अतराफ की सड़कों पर सीवेज का पानी जमा। सड़कें तालाब बन गई। गलियों में चलने की जगह नहीं। मच्छरों की बोहतात से बीमारियां फैलने लगी। कोई पूछने वाला नहीं। तनख्वाहें न मिलने पर कोटद्दू में म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजमीन का भीख मांग कर एहतजाज। कहा 3 माह से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिली। तनख्वाहें और पेंशन बंद होने से घरों में फाकों की नौबत आ गई है। इंतहाई गरीब ख़वातीन मेरी दुकान पर आई और उन्होंने कहा कि 2 यतीम बच्चों के कपड़े सिलाई करने हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने उनको कहा ठीक है, हम सिलाई कर देते हैं। जब वो वापस कपड़े लेने आई तो उनकी खुशी और उनके बच्चों की खुशी देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि आइंदा हर यतीम बच्चे के कपड़े मैं फ्री सिलाई करूँगा।
कपड़ों की मुफ्त सिलाई और 200 रुपए ईदी भी। मियांवाली के दर्जी कैसर हसन यतीम बच्चों के कपड़े मुफ्त सी कर देते हैं। उनके पास 100 यतीम बच्चे रजिस्टर हैं। कैसर हसन का कहना है कि वो यतीम बच्चों की कोई माली इमदाद तो नहीं कर सकते, लेकिन मुफ्त कपड़े सीकर उनकी ईद बेहतर बना सकते हैं। जो जोड़ा मुझे 1500 का मिलता था, तो इस बार वो 2000 या 2500 का मिलता है। पिछले साल हमने तो 3 जोड़े खरीदे थे और इसी साल सिर्फ 1 जोड़ा खरीदा है। वो वजह यही है कि महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई। पिछले साल से तकरीबन इस साल जो कस्टमर रेशियो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं कह सकते, बट थोड़ी सी इफेक्ट हो चुकी है क्योंकि प्राइस जो है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। ईद के मौके पर पिशावरी चप्पल की मांग और कीमत में इजाफा। 1500 रुपए कीमत वाली पिशावरी चप्पल 3000 रुपए तक में फरोख्त होने लगी। बिहाड़ी में ईद कार्ड्स के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। पहले दौर था, लोग एक दूसरे को अपने अजीजों को कार्ड वगैरह देते थे, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया। मोबाइल ने सारा कुछ ऑफ कर दिया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको हम दोबारा कंटिन्यू रखें। अब दोबारा वही शौक आ रहा है, लोगों में जज्बा पैदा हो रहा है कि दोबारा एक दूसरे को ईद कार्ड भेजें। ईद कार्ड लेने के लिए अपने बहन भाइयों को देंगे, चाचे ताए टीचरों और दोस्तों को। मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। जापानी वज़ीर आज़म की मजम्मत का मिसाइल तजुर्बा खित्ते के इस्तेहकाम और अमन को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज़म से आगाही का दिन। इस दिन की थीम है कि ऑटिज़म से मुतासर अफराद को बाइख्तियार बनाना है। माहिरीन का कहना है कि बरवक्त तवज्जो, तरबियत, थेरेपी और माहिरीन की मदद से ऑटिज़म के शिकार बच्चों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में क्रिकेटर्स की मुख्तलिफ मशक़ें और सरगर्मियाँ। प्लेयर्स की अकेडमी में ज़ेर तरबियत कैडेट से मुलाकात। कौमी क्रिकेटर्स ने मिलिट्री कैडेट्स के साथ वक्त गुजारा और तस्वीर भी बनवाई। और लोकगीतों की पहचान, मिली नगमों की शान। गुलूकार शौकत अली की तीसरी बरसी नहीं भूले परिस्तार।